जिस दिन दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप, आप डेट चेक कर लीजिएगा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत से उसका जहाज उड़ा है, इंडिया विजिट पे आया था, उसके 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, शाहीन बाग में तंबू वंबू बिरयानी के डिश सब गायब, खत्म शाहीन बाग। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিরাট ষড়যন্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে। কাশ্মীর অরুণাচল ভারতের নয়। কোটি কোটি টাকা চীনের হয়ে কাজ করছিল ভারতের কিছু সাংবাদিক। নিউজ ক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীর পুরকায়স্থকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা। গ্রেপ্তার হয়েছেন সাংবাদিক অমিত চক্রবর্তীও। তাদের 7 দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, न्यूज क्लिक की जो कहानी है वो बद से बदतर और पेचीदा होती चली जा रही है। न्यूज क्लिक के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक? देखिए, पूरी मीडिया से हमने इन्वेस्टिगेशन करा, लोगों से बात करी और कुछ चीजें हमने निकाली हैं जो सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे पूरा मामला है क्या। ध्यान से सुनिएगा और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको बहुत मजेदार चीजें पता लगने वाली हैं। दोस्तों देखिए, पहली चीज, प्रबीर पुरकायस्थ जो हेड है न्यूज क्लिक का, 17 अगस्त 2023 को इसको यूएपीए के अंडर इसको अंदर कर दिया, यानी कि केस रजिस्टर इसके अंदर हो गया था और इस पे ब्लेम करा गया। इस पे जो आरोप लगा है वो है टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी आतंकी गतिविधियां, नंबर 1। नंबर 2, टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियों को फंड करना, यानी कि उसके लिए पैसे फराहम करना। और नंबर 3, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि साजिश करना देश के खिलाफ। ये 3 मोटे मोटे केस यूएपीए के अंडर इस बंदे पे लगे हैं और यूएपीए की तो माफी नहीं है। जो यूएपीए में फंसा उसका थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अच्छा जी, 38 करोड़ रुपए इसको प्राप्त हुए प्रो चाइनीज कंटेंट चलाने के लिए। मैं आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में भी बताऊंगा, मैं आपको पूरी चीज विस्तार से आज बताऊंगा कि पूरी चीज न्यूज क्लिक के बारे में जो अभी ये उठ रहे हैं ना, अंदर से कीड़े जो निकल रहे हैं, लकड़ी में से कीड़े निकलते हैं ना, जो दीमक टाइप के, ये निकल रहे हैं। हाय हाय, मीडिया की आजादी, हाय हाय, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ओए होए, छाती पीटो, रुदालियों को लाओ, हैं, माहौल बनाओ। मैं इनको भी आज एक्सपोज करूंगा दोस्तों। तो देखिएगा, 28 करोड़ रुपए इनको मिले, न्यूज क्लिक की बात कर रहा हूं, 28 करोड़ रुपए इनको मिले 2018 और 2022, 2 यूएस बेस्ड एंटिटीज। अच्छा, आपको जब बाहर से पैसा मिलता है तो आपको बताना पड़ता है। ये 100, 200, 500, 1000, 2000 डॉलर की बात नहीं कर रहा। जब मोटा पैसा बाहर से आता है तो आपको बताना पड़ता है कि भाई साहब, स्टोरी ये है कि ये पैसा विदेश से आपके पास इसलिए आ रहा है। आपको स्टोरी समझानी पड़ती है कि ये पैसा विदेश से इसलिए आ रहा है। इसका कारण आप ऐसे मन चाहे पैसा नहीं ले सकते कि आपने विदेश से किसी कंपनी से पैसा ले लिया और मोटे मोटे करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए यहां पे इंडिया में आ रहे हैं और कुछ पूछे नहीं। ऐसा नहीं, टेरर फंडिंग ऐसी तो होती है। बाहर से इसका मतलब कोई भी पैसा भेज दे, हम किसी को भेज दें, भाई आपको लिखत पढ़त होती है ना कुछ। तो जब इनसे पूछा गया कि भाईजान आपके पास पैसे आए कहां से और क्यों आए, तो ये बता नहीं पाए। ये मामा, मैं, अच्छा मैं, अभी सोच के, अच्छा मैं, इनको पता ही नहीं। क्या पता है, बता नहीं सकते। ठीक है, अब सुनिए, इनको जो पैसा दिया गया था प्रबीर पुरकायस्थ को, ये पैसे दिए गए हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा के लिए और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी कि ये जो टेरिटरी है कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का हिस्सा नहीं है। आप ये पैसे पकड़ो और आप दुनिया भर को बताते रहो कि भारत का हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा नहीं। ये रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। कुछ धीरे धीरे लोग विश्वास करना शुरू करेंगे। फिर ऐसे ही इन्होंने 36 और पाल रखे हैं चाइनीज ने, वो भी पिकअप करेंगे, वो भी पिकअप करेंगे, वो भी पिकअप करेंगे। कभी आपने ट्विटर पे देखा, एक ही टाइप के ट्वीट कई लोग डालते हैं, एक ही टाइप के ट्वीट, सेम लैंग्वेज, और बड़े बड़े लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर हैं, वो एक ही किस्म का ट्वीट डालते हैं। आपने कभी नोट करा ये वही चक्कर है। यानी कि सबको पैसे पहुंच गए, सबको व्हाट्सएप पहुंच गया कि ये व्हाट्सएप को कट पेस्ट करके बेटा इसी को ट्वीट करो तुम। और सारे के सारे 10-15 लोग एक ही प्रकार का। हमने ये शाहीन बाग में देखा, हमने ये किसान आंदोलन में देखा। मैं किसानों को गलत नहीं ठहरा रहा, ना मैं शाहीन बाग वालों को गलत ठहरा रहा हूं जिन्होंने प्रोटेस्ट कराया, लेकिन जो लोग आए थे बॉलीवुड से जहाज पकड़ के और फिर चले गए, है ना, लोगों को बेवकूफ बना के। और क्या बोला था शाहीन बाग वालों को कि मोदी है, सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगा। कितनों को निकाला, एक का नाम बताओ जिसको निकाला आज तक।
और निकाल भी नहीं सकता यार, संविधान है देश में, कौन किसको निकाल रहा है। लेकिन आपने पूरी एक कौम को डरा दिया। आपने बोला कि बस अब तुम घबरा जाओ, तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। यही काम कर रहे हैं ये लोग। और अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इतना संगीन जुर्म है, जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, मेरी किताब में कम से कम नहीं होनी चाहिए। राइट, अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसने 45 दिन तक इनके ऊपर कोवर्ट टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करा। यानी कि इनके मोबाइल फोन टैप करे होंगे, मैं सोच रहा हूं ऐसा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता मैं गलत हूं। इनके मोबाइल फोन, इनकी ईमेल, इनके बैंक अकाउंट, इन्होंने जिस तरीके से पैसा प्राप्त हुआ, कहां से हुआ, उस कंपनी का क्या है, अमेरिका में, चीन से कितना पैसा, ये सारी की सारी जो पूरा वेब है, एक पूरा जो जाल है, इस सारे जाल को अनकवर करा, सारे प्रूफ इकट्ठा करे। 45 दिन का लगातार खतरनाक इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला कि आजा बेटा। तो ये जो अरेस्ट हुए हैं ना, इससे क्या हुआ है कि बहुत हलचल हो गई। अब देखिए क्या कहता है पुलिस ने बोला है, ये पुलिस की बात है, खुफिया इनपुट है, जो हमें खुफिया जानकारी मिली उससे पता लगता है कि पुरकायस्ता नेविल रॉय सिंघम, ये एक और जानवर है अमेरिका में, नेविल रॉय सिंघम और कुछ चाइनीज एम्प्लॉइज ने बार बार यह अटेम्प्ट करा कि हम कश्मीर को और अरुणाचल प्रदेश को ऐसा दिखाएं कि भारत में है ही नहीं, है ना। अब ये देखिए ये क्यों करते हैं। न्यूज क्लिक यूज्ड फंड्स रिसीव्ड इलीगली फ्रॉम चाइना, इन्होंने चीन से भी पैसे लिए। अब इसके ऊपर मैं बताता हूं इसमें और कौन कौन शामिल हैं। गौतम नवलखा का आपने नाम सुना है, उसने भी चटनी चखी है। देखो कि ये पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो महाबदमाश पाखंडी लोग, ठीक है। गौतम नवलखा, और इसको कई लेफ्ट वाले मानते हैं, पता नहीं भगवान का रूप मानते हैं लेफ्ट वाले। गौतम नवलखा ने भी चटनी चखी है। गुलाम नबी फई ये कश्मीरी है, पाकिस्तान के पेरोल में है, विदेश में रहता है, कई दशकों से विदेश में रह रहा है, और खालिस्तानी जहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशन, इसको तो पकड़ लिया था वहां पे, भाई अमेरिका में इसको पकड़ लिया था। ये खालिस्तानियों के बीच में छुपा हुआ था और उनको बता रहा था खालिस्तानियों को कि ऐसा बोलो। फिर मीडिया वाले पहुंच गए वहां पे कैमरा लेके कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं यहां पर खालिस्तानी के, ओ भागा चुपचाप ऐसे चेहरा बचा के। ये था वहां पे। तो ये आईएसआई का आदमी है गुलाम नबी फई, ठीक है। गौतम नवलखा, गुलाम नबी फई, एक्टिविस्ट, तीस्ता सेतलवाद। ये तीस्ता सेतलवाद तो हर जगह, जमीन में गड्ढा हो जाए इसको प्रॉब्लम है, पहाड़ों में बारिश हो जाए तो इसको प्रॉब्लम है, इसको ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम है इसको हर चीज से। और ये प्रोफेशनली इसका यही काम है तीस्ता का कि हर जगह इसका दिल टूटता है किसी ना किसी चीज को लेके और झंडा लेके खड़े हो जाना। एक्टिविज्म भी एक आजकल दोस्तों एक प्रॉपर एक प्रोफेशन बन चुका है। अब देखिए, accused person have also conspired to disrupt supplies and services essential to life of community in India and abet damage and destruction of property by protraction of farmers protest through illegal foreign funding। यानी कि जब फार्मर का, किसानों का आंदोलन हुआ था, राइट, एक तो जो फार्म के लॉस थे जो मोदी सरकार लेकर आई थी, वो किसानों की मर्जी है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे वो आपका हेडेक है। मैं तो किसान हूं नहीं, ना मुझे किसानी करनी है, ना मुझे किसानी में इंटरेस्ट है, लेकिन किसानों को भी वही हक है जो आम हिंदुस्तानी नागरिक के हैं। कोई अलग उनके कम हक तो नहीं है, उनके भी हक हैं। उनको नहीं पसंद आया वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि बाहर से जब भी देश में ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो कोई ना कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। घर में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तीसरा आदमी फायदा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों ये होता है, ये जब घरों में होता है तो आपको लगता है इतने बड़े देश में नहीं होगा ये, बिल्कुल। अब ये किसने स्टोरी सुनाई, अब मैं आपको दो तीन बातें और पूछना चाहता हूं। किसने स्टोरी सुनाई शाहीन बाग वालों को? किसी ने तो स्टोरी सुनाई होगी ये बात। कोई ऐसा शख्स होगा ना, कोई ऐसा इंसान होगा जिसने शाहीन बाग वालों को यह बोला होगा कि बॉस अगर तुम यहां से उठ जाओगे, अगर तुम विरोध करना बंद कर दोगे तो तुम और तुम्हारे बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक देंगे क्योंकि तुम मुसलमान। किसी ना किसी ने तो इनको स्टोरी सुनाई होगी। अब लोगों ने कानून तो पढ़ा नहीं, लोगों ने कानून नहीं पढ़ा, ना किसानों ने वो फार्म लॉस पढ़े थे। 90% ऑफ देम जो मीडिया वाले दिखा रहे थे, भाई साहब आपने वो करा, हमें नहीं पता। ऐसा होता है, मासूम लोगों को बरगलाया जाता है। और जहां तक किसान कानून है वो किसान के ऊपर है, उनको नहीं समझ में आया ठीक है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं है। मैं दोनों के बारे में आपसे आज बात करूंगा, फिर मैं ये नेविल रॉय सिंघम और ये सब जितने चोरों की बारात है ना, मैं इनके पास भी आता हूं। देखो भैया सीधी बात है, किसान सिर्फ पंजाब में है, किसान सिर्फ हरियाणा में है, किसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और भारत में कोई आपने कहीं और देखा फार्म लॉस के ऊपर और कहीं पे कोई भीड़ भड़का हुआ हो, कोई प्रोटेस्ट हुआ? नहीं।
खेती तो हर जगह होती है यार। मध्य प्रदेश में खेती नहीं होती क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में खेती नहीं होती? महाराष्ट्र में खेती नहीं होती? केरल में नहीं होती? मणिपुर में नहीं होती? मिजोरम में नहीं होती? नागालैंड में नहीं होती? क्या मतलब जम्मू कश्मीर में खेती नहीं होती? कहां हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे खेती नहीं होती? हर जगह खेती होती है, हर जगह खेती होती है। पर आपने सुना केरल में महाविरोध हो गया, आपने सुना बंगाल में महाविरोध हो गया, आपने सुना महाराष्ट्र में महाविरोध हो गया, आपने सुना गोवा में विरोध हो गया, आपने सुना मणिपुर में विरोध हो गया ना? विरोध 70%, विरोध का 70% पंजाब और बाकी 30% हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बाकी उत्तर प्रदेश में भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। ईस्टर्न यूपी 0, ठीक है, ईस्टर्न यूपी 0, सेंट्रल यूपी 0, नॉर्दर्न यूपी 0, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बेल्ट थी जहां पे पूरा किसान आंदोलन था। फिर उसके बाद वो ट्रैक्टर वैक्टर चढ़ा देना और भारत का तिरंगा नीचे लग के वो खालिस्तान का, ये सब जो ड्रामा है ना, मैं आपको बताता हूं, इसकी स्टोरी समझ लो आप दोस्तों। जब भी ऐसा मुल्क में होता है तो बाहर की ताकतें फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। किसान आंदोलन में भी यही हुआ। मैं किसानों को दोषी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि बाहर की ताकतों ने बरगलाया और फायदा उठाने की कोशिश करी। अड़तिया वड़तिया जो भी हैं, इनके जो बिचौलिए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। उसी प्रकार से जब शाहीन बाग का एजिटेशन वहां पे हुआ तो ये सारे लोग आए, एंकर फैंकर वहां पे, तो एंकरों को माला पहनाई गई कि आप तो हमारे माई बाप हैं, बैठिए, भगवान है, आप आइए। बॉलीवुड से सितारे आए, बिजनेस क्लास में बैठ कर आए, हाथ वाथ हिलाया, 5 स्टार होटल में रहे, वापस चले गए। जिस दिन दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप, आप डेट चेक कर लीजिएगा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत से उसका जहाज उड़ा है, इंडिया विजिट पे आया था, उसके 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, शाहीन बाग में तंबू वंबू बिरयानी के डिग सब गायब, खत्म शाहीन बाग। क्यों? ऐसा क्या था डोनाल्ड ट्रंप के आने में कि डोनाल्ड ट्रंप के आते 24 घंटे के बाद सब पैकअप? फिर बिरयानी नहीं खाई शाहीन बाग वालों ने, या वहां पे टेंट तंबू नहीं लगे, डेग नहीं लगे, वहां पे क्या हुआ? तो ये हमें समझने की, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल ही दे रहा हूं कि किस तरीके से होता है। अभी ये आपने देखा अग्निवीर वाला मामला हुआ, अग्निवीर वाला मामला कितना फैला, ट्रेन में आग लगा दी थी, याद है आपको? अग्निवीर के मामले में ट्रेनों में आग लगा दी थी, ट्रेन फूंक दी, स्टेशन फूंक दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी फूंक दी। अचानक एक दिन जैसे कि स्विच ऑफ हो जाता है ना, स्विच ऑफ, ठक से किसी ने पंखा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, सब ठीक है। कोई अग्निवीर के खिलाफ अब प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। क्यों? अग्निवीर की स्कीम बंद कर दी क्या सरकार ने? हजारों लाखों लोग अपीयर करें, हजारों लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, फिर दूसरा बैच जा रहा है, फिर तीसरा बैच जा रहा है। तो ये होता क्यों है? आप सोचिए ना, देश में आग लग जाती है अचानक, वो फिर बंद हो जाती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।